जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है चुनू स्टडी IQ जीके पर। साथियों, आज के इस जीके क्लास में हम लोग जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछे गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं छोटा सा गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग कम से कम इस वीडियो को 10 लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आप सब के लिए बहुत ही मेहनत से जीके का क्वेश्चन लाते हैं। तो 10 लाइक कम से कम जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था ये किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 78 ईस्वी में। ऑप्शन ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वैदिक में दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और आपसे पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद कुल 4 है। कौन कौन है? पहला है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, और उसके बाद अथर्ववेद है। तो आपसे पूछे कि ऋग्वेद कितने हैं, तो कुल 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैन का, बौद्ध का, सिख का या हिंदू का है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म जो है वह है बौद्ध का। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि जातक किसका धर्म ग्रंथ है। जातक किसका धर्म ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियाँ पर जो है प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि कलहन की पुस्तक का क्या नाम है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। चलिए, क्वेश्चन है कि कलहन की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम था राजतंत्रगिनी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी पुस्तक है, तो ये पाणिनि का है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है, तो पतंजलि हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और योग दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो पतंजलि को। ऑप्शन ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरित पुस्तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था। तो कौन सा वह विदेशी यात्री था जो भारत का दौर जो है सबसे पहले किया था, तो मेगास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। फहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। अलबर्नी जो है किसके शासनकाल में जो थे इतिहासकार थे, तो मोहम्मद गजनी के। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आए थे, तो वेनसोंग हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, या यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था, तो मोरक्को से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। दक्षिणी अफ्रीका में यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1861 में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1921 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की जब खोज की गई थी उस समय 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज है, और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रीसेंस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है, तो यह है प्रयाग के अभिलेख में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो 1398 में किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरन अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है, तो ये हो जाएगा भानुगुप्त से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने चलाया था, तो इंडो बैक्टीरियन ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। सातवाहनों के समय में जो है मुद्रा यानी पैसा किस धातु के बने थे ये बताना है, तो ये बने थे किसके, शीशा के। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, तो ओरिक मेडू से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है। अंकोर वाट जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, कंबोडिया में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन क्या ध्यान से पढ़िएगा। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है ये बताना है, तो ये लिखा गया है अरबी भाषा में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आज की इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे और ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं, तो आप सभी लोग एक लाइक कर कम से कम आप लोग 10 लाइक कर दीजिए। और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लाते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं सभी क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी क्लास को देख पाए। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।